Hello bachcho, let's read the question. Black solid heated in presence of KOH and air gives A, which is green in color. Further treated with H2SO4 forms B, which is purple, and C. First, Ki on reaction with alkaline solution of B changes into a compound D. Second, the color of the compound B disappear on treatment with the acidic solution of FeSO4. Third, with concentrate, cold and concentrated H2SO4, compound B and E. Compound B gives E, which give explosive decompose to yield Fn oxygen. Nature of compound E is option A, acidic oxide, option B, basic oxide, option C, amphoteric oxide and option D, neutral oxide. So क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लैक सॉलिड है जिसको जब हम हीट करते हैं KOH और एयर के प्रेजेंस में तो हमें A मिलता है जो कि ग्रीन कलर का है और इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है B और C और B का जो कलर है वो है पर्पल। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो Ki है जब उसको हम रिएक्ट कराते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बी से तो वो चेंज हो जाता है कंपाउंड डी में। और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो कलर है कंपाउंड बी का वो डिसअपियर हो जा रहा है अगर हम उसे ट्रीट कर दे एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। एंड थर्ड में क्या कह रहा है कि जब हम कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 को कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है E, जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है और डिकम्पोज हो जाता है F और ऑक्सीजन में। हमें बताना है कि जो E है उस कंपाउंड का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे E क्या है और E पता करने से हम पहले पता करेंगे कि हमारा ब्लैक सॉलिड क्या है। सो यहाँ जो हमारा ब्लैक सॉलिड होगा इट मस्ट बी MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सॉरी मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं होता क्या है कि जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट करते हैं KOH और एयर के प्रेजेंस में तो ये फॉर्म करता है K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। और जब हम इसको फर्दर ट्रीट कर देते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये फॉर्म करता है हमारा KMnO4 और इसके साथ साथ ये फॉर्म करता है MnO2 ना। अगर आप देखो हम नेमिंग करें तो हमारा जो पूरा रिएक्शन है ये MnO2 से शुरू हुआ था जो कि हमारा ब्लैक सॉलिड। इसको जब हमने KOH और एयर के प्रेजेंस में हीट किया तो हमें मिला K2MnO4 विच इज A। और ये जो K2MnO4 होता है ना ये अपना ग्रीन कलर का होता है ना। इसको जब H2SO4 में डाले तो हमें मिला B और C। तो यहाँ पे जो KMnO4 है ये हमारा B होगा क्योंकि ये होता है हमारा पर्पल कलर का और C हो गया हमारा MnO4 ना। रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं तो हम देखें हमें ई कहाँ मिल रहा है कि जब हम कंपाउंड बी को विद कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कंपाउंड बी हो गया हमारा KMnO4। तो KMnO4 को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ जो कि अपना है कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड तो ये फॉर्म करता है Mn2O7 और इसके साथ साथ ये बनाता है K2SO4 एंड वाटर ना। यहाँ पे क्या कहा था कि जो E है वो एक्सप्लोसिव है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्लोसिव होगा ये क्या मैंने 4 हो गया B, जो एक्सप्लोसिव होगा ये होगा Mn2O7 विच इज E। ये होता है अपना एक्सप्लोसिव और यही क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है एंड फॉर्म करता है MnO2 प्लस 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ना। हमें पूछा था कि यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बी है वो क्या कर रहा है कोल्ड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके E बना रहा है और इसी E का हमारे नेचर पूछा था। तो E की बात करें तो E क्या है हमारा Mn2O7 और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहाँ देखें तो वो क्या होगा। सपोज एक मैंगनीज का 2 है एक्स है तो क्या होगा दो का क्या होगा 2x प्लस -2 ईच ऑक्सीजन पे इंटू 7 इज इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है सो 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ से x हमारा क्या आ गया 14/2 विच इज इक्वल टू 7। नाउ मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये इसका सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और हमें पता है कि इन जनरल जो हमारे
डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्या होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है में इनका ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर एसिडिक नेचर का होता है, और यही अपने होता है, और यही अगर अपने कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते लाइक 2 3, तो क्या होता है, ये जो ऑक्साइड होता है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, बट क्योंकि ये अपने जो मैंगनीज है अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इसका ऑक्साइड जो है एसिडिक होगा। तो यहाँ पे जो हमारा Mn2O7 है ये है हमारा एसिडिक ऑक्साइड, और क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि इस ऑक्साइड का नेचर क्या है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।